सपरा। जान, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना। अरे भैया वो मैं बॉर्डर पे खड़े खड़े ये सोचता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। तब मुझे ख्याल आता था कि मेरा एक छोटा भाई भी तो है, वो सब संभाल लेगा। पर यहाँ तो मेरा ही छोटा भाई मेरी ही बीवी के संग मेरे ही बिस्तर पे। घनश्याम, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। और अगर तुम आने वाले थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है और मुझे लगा मैं अचानक से आऊंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा तो तुम खुश होगी, पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। और अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हें बिना खबर करे हुए आ गया। तो मुझे कैसे पता लगता कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है? घनश्याम, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। कौन ऐसे समझती हो मुझे? मेरे ही छोटे भाई के संग मेरे बिस्तर पे लेटी हो और मुझे कह रही हो कि मैं नहीं समझा। दूसरों के लिए भाभी माँ समान होती है और तू अपनी भाभी के संग यहाँ पर लेटा हुआ है। ऐसी नीच हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? भैया मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर पक्का मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सब देख के अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम दोनों ने 1 मिनट में मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। घनश्याम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज घनश्याम, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं सच कह रही हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई प्लीज भाभी को माफ कर दो। क्या बोला तुमने? भाभी? अभी 1 मिनट पहले तू उसके संग बिस्तर पे लेटा हुआ था और अभी तुझे वो भाभी लग रही है। मैं तो तुझे लक्ष्मण समझता था, तू तो रावण निकला। तू मेरी बीवी के साथ मेरे बिस्तर पर क्या कमी लगी थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ये सब? घनश्याम, तुम शांत हो जाओ। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? जब तुझे इतना ही ख्याल है मेरा तो तूने क्यों किया ये सब? जब तुझे मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों करी शादी? बोल देती मुझे कि मुझे फौजी नहीं पसंद। असल में तू फौजी की वाइफ बनने के लायक ही नहीं है। अरे असल में फौजी की बीवियां तो वो होती हैं जो उनके शहीद होने के बाद भी अपनी पूरी जिंदगी बिता देती हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनका पति कभी आएगा, और यहाँ तुम मेरे भाई के साथ ये सब कर रही हो। औकात ही नहीं है एक फौजी की बीवी बनने की, इसीलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। नहीं घनश्याम, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तू वैसे ही रही हो जैसे अभी रह रही थी, लेकिन मेरे घर से निकलने के बाद। निकलो यहाँ से। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। इससे पहले मैं अपना आपा कर दूं। निकल जाओ यहाँ से।